बच्चे हो या बड़े, सबका पसंदीदा ईरानी स्टाइल मावा केक। ये बेकरी में भी मिलता है और सबसे ज़्यादा बिकता है। इसे घर पे बनाना बेहद आसान है। आज मैं इसे एगलेस बनाऊंगी। इसके लिए सिर्फ ज़रूरी है इसके इंग्रेडिएंट, उनका सही मेजरमेंट, जैसे कि मावा कितना लेना है, मैदा कितना ले, इसका घोल कैसे बनाए, इसे बेक कैसे करें। ये छोटे छोटे डिटेल्स अगर आपको सही से पता हो तो ये पहली बार ही परफेक्ट बन जाएगा। आज का ये केक हम अवन में नहीं, गैस के ऊपर कढ़ाई के अंदर बेक करेंगे। इसलिए ये मैंने पुरानी कढ़ाई ली है, नमक की लेयर लगाई है नीचे। ये नमक मैंने बहुत बार बेकिंग में यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। इसके बदले में आप रेत यूज़ कर सकते हो या सिंपल एक कोई भी प्लेट कटोरी नीचे रख सकते हो, क्योंकि बेस जो है ना टीन का, वो तले से थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं। एक प्लेट मैंने रखी है, जो भी टीन आप यूज़ करने वाले हो उसको ग्रीस करके रखिए, चाहे तो बटर पेपर भी आप लगा सकते हो। अब हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। मैंने यहाँ एक बोल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 कप जितना सॉफ्ट बटर। ये सॉल्टेड बटर है जो नॉर्मली हम पराठों में लगाते हैं, वही वाला। अनसॉल्टेड अगर आप ले रहे हैं तो एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। ऑलरेडी ये बटर में नमक है, इसलिए अब मैं अलग से नमक नहीं डालूंगी। बटर सॉफ्ट होना चाहिए। इसके अंदर हम लेंगे आधा कप जितनी पीसी हुई चीनी। बटर और चीनी दोनों को साथ में हमें मिक्स करना है ताकि एक क्रीम जैसा हो जाए। और अभी जो इसका कलर है हल्का सा पीला, ये बदल के एकदम सफ़ेद हो जाएगा और इसका थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह भी नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप जितना फ्रेश दही। ये भी रूम टेम्परेचर पर है। अगर आप दही यूज़ नहीं करना चाहते, दही डाल के ये जो केक है ना, ये एगलेस आप बना सकते हो। और जिनको अंडों के साथ बनाना है वो दही को छोड़ देंगे और इसके बदले में 2 अंडे इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ले रही हूँ मेज़र करके 1/2 कप जितना दूध। ये रूम टेम्परेचर पर है, मतलब उबाल के फिर ठंडा किया, फिर रूम टेम्परेचर पर है, अभी फ्रिज में नहीं था। दूध को एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा ऐड करें और इसे मिक्स करते जाइए। ये मिक्सचर इस तरीके से कर्डल हो सकता है, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं। जब इसमें मैदा ऐड हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, तो चिंता मत कीजिए, जस्ट आप मिक्स करते रहिए। और एक चीज़ बताना रह गया, अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके बदले में आप तेल या तो घी को ले सकते हैं। मेल्ट करके मेज़र कीजिएगा, फिर मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और अगर तेल यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ्लेवर का मत लीजिएगा, जैसे कि सरसों का तेल या तिल के तेल केक में यूज़ नहीं होते। आप रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हो। आज का जो केक है वो मावा केक है, इसलिए हमें इसमें मावा या कुछ जगहों पर इसे खोया भी कहते हैं, ये यूज़ करना पड़ेगा। आप मिल्क पाउडर से बनाया हुआ इंस्टेंट खोया यूज़ कर सकते हो, मार्केट से परचेस करके ला सकते हो या खुद घर पे भी बना सकते हो। इसे मैंने घर पे बनाया है। आधा लीटर जितना बफेलो मिल्क एक पैन के अंदर मैंने लिया और बस दूध को काढ़ते रहना है जब तक कि वो उसके अंदर का सारा पानी सूख के आपके पास सिर्फ दूध के सॉलिड बच जाए, और फिर आपको मावा मिल जाएगा। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। ये आधा कप जितना है, और अगर वज़न की बात करें तो लगभग 60 से 80 ग्राम आप इसमें ले सकते हो। इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने से इसका जो ये कर्डलिंग हुआ है ये नहीं जाएगा, मैदा मिलाएंगे तभी जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। फिर से मैं बता रही हूँ, इस केक के अंदर आप 2 फ्लेवर्स यूज़ करेंगे, रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको कुछ बूंदे इसमें डालनी है, और दूसरी चीज़ जो है वो है इलायची का पाउडर, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और एक बार मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया है, ओके। अब दूसरे बोल के अंदर मैंने यहाँ पर एक छन्नी रखी है। हम लेंगे 1 कप जितना मैदा। ये वजन में 125 से 130 ग्राम है। इसमें 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, और ये है 1/4 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर। अब इन चीजों को साथ में आप छान लीजिए। अब ये जो हमारे पास वेट मिक्सचर है और ड्राई मिक्सचर है, दोनों को हमें कंबाइन करना है, लेकिन हल्के हाथों। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैदा का मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। चाहे तो आप स्पैचुला ले लीजिए, इससे क्या है ना, मिक्सिंग प्रॉपर होगी, आप ओवर मिक्स नहीं कर दोगे। और कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करते जाना है। ओवर मिक्स इसलिए नहीं करना होता क्योंकि फिर आपका जो केक है ना वो फूलेगा, बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन है ना बाद में बीच में सिंक हो जाएगा, गड्ढा पड़ जाएगा उसके अंदर। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आखिर में ना हल्के हाथों मिक्स करना है या स्पैचुला से मिक्स करना है। अब हमारे पास ये जो बचा हुआ दूध है ये हम इसमें ऐड करेंगे। हमने टोटल आधा कप जितना दूध लिया था,
बाकी हम पहले डाल चुके थे और अब ये बचा हुआ अब डाल रहे हैं। हल्के हाथों आप इसे मिक्स कीजिए और इस बैटर की कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लीजिए। इसका बैटर थिक होता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि सारे केक्स में हम रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर रखते हैं, थोड़ा सा फ्लोई बैटर होता है, पर इसमें आपको थिक रखना है। और ये लीजिए, इसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो चुकी है। टिन के अंदर इसे ट्रांसफ़र करना है। हल्का सा हम इसे टैप कर देंगे। हमारे यहाँ जो बेकरी में केक मिलता है ना, उसके ऊपर ऐसे बादाम लगाए जाते हैं। चाहे तो आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो, अखरोट वगैरह भी डाल सकते हो, काजू, बादाम, पिस्ता, ये आपकी चॉइस है। और कढ़ाई जो हमने प्री हीट होने रखी थी, ये पहले ही मैंने रख दी थी। जब मैंने केक बनाना शुरू किया तब सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर रखी, मीडियम फ्लेम के ऊपर, और तब तक ये बैटर मैंने बनाया जब तक ये कढ़ाई प्री हीट हो चुकी। और अब ये टीन हम इसके अंदर रखेंगे और ढक्कन रख देंगे। और ये जो छोटा सा होल है, इसे पेपर से मैं बंद कर देती हूँ। अब इस केक को हमें बेक करना है स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 45 या 50 मिनट तक। बार बार इसको खोल के चेक नहीं करना है। अगर आपको देखना ही है कि कैसे ये बन रहा है, आधा घंटा बीत जाने दीजिए, फिर खोल के देखिएगा। ओके, और फिर आपको ये प्यारा सा केक मिलेगा। लीजिए, कितना प्यारा रंग इसको आ चुका है। मुझे इस केक को बेक करने में पूरे 50 मिनट लगे। स्लो फ्लेम रखी थी मैंने। टूथपिक से भी चेक करके बताती हूँ। ये देखिए, पूरी क्लियर है, कोई भी गीला बैटर इसको लग के नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तैयार है और कलर तो आ ही गया है। आप यकीन मानिए, जब आप ये केक बेक करेंगे अपने घर में, अपने किचन में, आपका पूरा घर इस केक की महक से भर जाएगा। इतना ज़्यादा शानदार है इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट। वो कहते हैं ना कि पड़ोसियों के घर में तक इसकी खुशबू फैल जाएगी। ये ऐसी चीज़ है, इतना ज़्यादा महकदार ये बनता है। मतलब खाने वालों को इसकी खुशबू खींच लाएगी, इतना तो पक्का है। और स्पॉन्जीनेस तो आप देख ही रहे हैं। पूरा ठंडा हो जाने के बाद ही इसे डीमोल्ड करना है। फिर आप मनचाहे पीसेस में इसको काट सकते हो। इसमें जो ब्राउनिंग मिली है, इसको जो कलर आया है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। गैस के ऊपर भी सही से बेक होता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और इस केक का बैटर थोड़ा सा थिक होने की वजह से इसको कलर भी बहुत शानदार सा आता है। तो आप लोगों को हमारी ये सिंपल सी मावा केक की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर एक मेजरमेंट को ध्यान से फॉलो कीजिए, आपको पक्का ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।